हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ये कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट हमने देख लिया है। अगर क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आता है तो हम वो लिखेंगे वेरिएबल, फिक्स कॉस्ट, ये सब। अगर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की बात आती है तो आप इस तरह लिखेंगे जैसे मैं अब बताने वाली हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का ये चार्ट है, पहले आप चार्ट देख लें, फिर हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी करेंगे। बेसिक आपको मेन पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा अगर मैं थ्योरी आपको पढ़ाने लगूँ तो वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आपको इनके मीनिंग पता होना चाहिए, आप उन्हें फिर मीनिंग से ही अपने आंसर लिख सकते हैं। सो फर्स्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब क्या है कि कॉस्ट के पार्ट क्या क्या हैं। तो यहाँ पे है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल मतलब वो मटेरियल जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को बनाने के काम आ रहा है। इसमें आता है आपका रॉ मटेरियल और अदर कंपोनेंट्स जो उसे बनाने में काम आते हैं। डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद आती है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में आती है वेजेस और सैलरी जो उस प्रोडक्ट को बनाने वाले पर्सन है उन्हें जा रही है, और वर्कर्स बेनिफिट, ये सब आ जाएंगे डायरेक्ट लेबर में। उसके बाद आते हैं एक्सपेंसेस, ओवरहेड। देखो, एक्सपेंसेस ही होते हैं ओवरहेड, मतलब एक्सपेंसेस का ही एक पार्ट होता है ओवरहेड्स। अब आपके जो एक्सपेंसेस हैं, यूटिलिटीज, रेंट, इंश्योरेंस, ये सब एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। आपके जो ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स में सारी इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री की कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सब आ जाते हैं आपके ओवरहेड्स में। देखो, फैक्ट्री कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में ये फ़र्क रहता है कि फैक्ट्री के अंदर जो भी आपके एक्सपेंस हो रहे हैं फैक्ट्री से रिलेटेड, वो तो आ जाएंगे आपके फैक्ट्री कॉस्ट में। वहाँ पे लाइटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आ जाएंगे आपके एडमिनिस्ट्रेशन जो अपर लेवल है, डॉक्यूमेंट्री और ये सब चीज़ें आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाएंगी। देखो, अब हम इन्हें थोड़ा थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। पहले तो सबसे पहले एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते क्या हैं। तो यहाँ पे देखो आप, एन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट रिफर टू द बेसिक कंपोनेंट और कैटेगरीज इनटू विच द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस कैन बी डिवाइडेड। कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर क्या है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट है उसे हम जिन जिन कंपोनेंट या कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं उसको हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहते हैं। इट हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोलिंग एंड एनालाइजिंग कॉस्ट सिस्टमेटिकली। जो कॉस्ट के एलिमेंट हैं यही कॉस्ट को अंडरस्टैंड करने में कि वो कैसे कैसे हमने फाइंड आउट करी, और उसको कंट्रोल करने में, उसको एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। अब जो डिफरेंट एलिमेंट है कॉस्ट के उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पे 3 मेन एलिमेंट्स हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस, जो मैंने बताया था ओवरहेड एक्सपेंसेस के अंदर ही आ जाते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट में इन्होंने बताया रॉ मटेरियल, वही कच्चा माल जिससे हमारा प्रोडक्ट बनता है, एंड कंपोनेंट यूजिंग प्रोडक्शन, जो रॉ मटेरियल से अलग जो भी कंपोनेंट यूज हो रहे हैं मटेरियल रिलेटेड, वो सब। फिर है इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल इजीली आइडेंटिफाइबल विद द प्रोडक्ट। जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है किस किस मटेरियल से बन रहा है वो देख लेंगे हम, पता चल जाएगा कि डायरेक्ट मटेरियल क्या है। एंड इनडायरेक्ट मटेरियल लाइक लुब्रिकेंट, क्लीनिंग सप्लाईज, ये सब आपके इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाते हैं। देन आता है लेबर कॉस्ट। लेकिन हमारा जो मटेरियल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिवाइड होता है। जब हम कॉस्ट शीट देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी अच्छे से समझेंगे। लेबर कॉस्ट, वेजेस एंड सैलरीज पेड टू वर्कर्स, जो वर्कर्स को वेजेस या सैलरी दी जाती हैं। यहाँ पे भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर इन्होंने अलग अलग बता दिया। जो डायरेक्ट लेबर होती है, वर्कर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेकिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बनाने में वर्कर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो डायरेक्ट वेजेस हो जाएंगी।
इनडायरेक्ट जो आपकी इनडायरेक्ट लेबर होगी वो होगी सुपरवाइजर्स, मेंटेनेंस स्टाफ, एटीसी। देखो सुपरवाइजर उन्हें सुपरवाइज करेगा लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्ट को तो नहीं बना रहा ना, तो वो डायरेक्ट लेबर नहीं है। वहीं आपका जो मेंटेनेंस है उन चीज़ों की मेंटेन रखे रहने के लिए, वो प्रोडक्ट नहीं बना रहे लेकिन मेंटेन तो कर रहे हैं ना उन्हें, उनके बिना भी काम नहीं होना, तो वो होती है इनडायरेक्ट लेबर। फिर सिंपली यहाँ पे प्रोडक्ट के जो मेन, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मेन चीज़ें हैं वो डायरेक्ट, और जो प्रोडक्ट्स के लिए नेसेसरी है लेकिन मेन नहीं है, प्राइमरी नहीं है, वो चीज़ हो जाएंगी आपकी इनडायरेक्ट। देन आपके एक्सपेंसेस, इन्होंने बताया ऑल अदर कॉस्ट नॉट क्लासीफाई एज मटेरियल लेबर, जो भी कॉस्ट मटेरियल या लेबर लेबर में क्लासीफाई नहीं हुई उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। इन्होंने एग्जांपल दिया रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एटीसी। अब यहाँ पे ओवरहेड्स का बताया इन्होंने। ओवरहेड्स आर फर्दर डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। These categories. First, just a minute. Yeah. फर्स्ट है फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड, या तो आप फैक्ट्री ओवरहेड बोल सकते हो या प्रोडक्शन ओवरहेड। वो होता है आपका मशीन मेंटेनेंस, फैक्ट्री रेंट, जो फैक्ट्री का रेंट हो गया, मशीन की मेंटेनेंस होगी, और फैक्ट्री से रिलेटेड लाइटिंग ऑल्सो इंक्लूड इन दिस। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो ऑफिस सैलरीज हैं, जो ऑफिस में रहने वाले पर्सन हैं उनकी सैलरी, उनकी स्टेशनरीज, ये सब चीज़ों की जो एक्सपेंस होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जैसे कि सेल करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो भी खर्चा होता है, लाइक एडवर्टाइजमेंट होती है, डिलीवरी चार्जेस हैं, ये सब आ जाएंगे आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड्स में। ओके, तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में आप एक चार्ट नॉर्मल ऐसे बना सकते हो कि मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल को 2 भाग में बांटो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर 2 पार्ट्स, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। देन एक्सपेंसेस या ओवरहेड, इन्हें 3 पार्ट्स में डाल दो, या फिर इन्हें भी आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करके दिखा दो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में। लेकिन फिर कॉस्ट शीट में आपको इसी तरह दिखाना है, तो इन्हें 3 पार्ट्स में दिखा दो, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओके, सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप इजीली इन्हें करके आओगे। तो आज हमने देखा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, सिंपल थे, डायग्राम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का आपको फुल कोर्स चाहिए, या बीए और बीकॉम के किसी भी बीबीए और बीकॉम के किसी भी सब्जेक्ट का आपको कोर्स चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे वाई गूगल मीट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने की है। अगर आपको इंटरेस्टेड हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।